सो हेलो गाइस, माय नेम इज आशु कुशवाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेडिकेट के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं उनमें से पहला पार्ट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पहले ही दो वीडियो बना चुका हूं। यानी कि एक वीडियो सेंटेंस और सेंटेंस के जितने भी टाइप होते हैं उनके बारे में, दूसरा वीडियो सब्जेक्ट के बारे में मैं बना चुका हूं। तो उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएंगे, तो उन वीडियो को आप बाद में देख लेना, पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो। तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा, जो कि सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट सब्जेक्ट तो दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है, तो इसी के बारे में बताऊंगा। गाइस, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो प्रेडिकेट होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। वहीं ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो गाइस, अब अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट और वर्ब से भी ज़्यादा ईजी होता है। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। गाइस, इसके अलावा मैं लास्ट में आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दूंगा जिसमें सेंटेंस के सारे पार्ट होंगे। सेंटेंस के पार्ट होंगे दो, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और इसके बाद में सब्जेक्ट के सारे पार्ट होंगे और ऑब्जेक्ट के प्रेडिकेट के सारे पार्ट होंगे। उस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर ही देखना, बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, प्रेडिकेट का जो पहला पार्ट मैंने बताया वर्ब, और इसके बाद में दूसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखना। दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट, इनको याद रखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ वर्ब के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। वहीं गाइस, मैं अगर बोलूँ आपसे ईट, बीट, टीच, रीड, यानी कि आना जाना, नहाना धोना, खाना पीना, रोना सोना, जितने भी ये हैं, ठीक है, ये सब मेन वर्ड में आते हैं। तो गाइस, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज़ टीचिंग मी इंग्लिश। गाइस, आप लोग देखिए, ये तो आपको पता है, कल के वीडियो में या पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये दो वर्ब हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो वर्ब हैं। मैं इन दोनों वर्ब्स को पहले तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, इसमें से ये दोनों वर्ब हैं, इज़ और इसके बाद में टीचिंग, तो इनको दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो इज है ये एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद जो ये टीचिंग लिखा है ये आपकी मेन वर्ब है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शी गेव मी आ बुक, शी गेव मी आ बुक। तो यहाँ पे देखिए, ये तो सब्जेक्ट है, यानी कि सी जो है ये तो सब्जेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है गेव, और गेव मीन्स होता है देना। गाइस, आप लोगों को पता है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब लगती है। तो ये इसमें सिर्फ मेन वर्ब दी हुई है, और इस मेन वर्ब को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद में इन दोनों वर्ब्स को मैं अलग अलग लिख दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये दोनों ही वर्ब के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब गाइस, यहाँ पे आप लोग पहले तो एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि मैंने इस वाले में जो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है वो दोनों को हाईलाइट कर दिया है। और इसके अलावा जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है, तो उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दोनों को लिख दिया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पे मेन वर्ब है और क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो गाइस, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, या फिर कह सकते हो दो तरह का होता है, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स क्या करते हैं, वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ETC लिख देते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में ETC लिख देते हैं तो वो गलत होता है।
जो मेकिंग रूल बनाते हैं ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो गलत होता है गाइस। उसको वहाँ पे ETC नहीं लिखना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो नॉन लिविंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो लिविंग। तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली नॉन लिविंग होता है, मोस्टली नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनडायरेक्ट तो वो होगा लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग, जीवित, है ना, और यानी कि इंसान वगैरह की बात होगी। और यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होगा नॉन लिविंग। गाइस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा वही वाला सेंटेंस जो ऊपर में मैंने वर्ब के लिए दिया था, वही यहाँ पे मैंने अगेंस्ट दिया है, यानी कि दोबारा से दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद में मैंने आपको ये बताई हेल्पिंग वर्ब और ये बताई वर्ब, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और दूसरा इंग्लिश है। तो अब आप लोग खुद ही बताइए कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप खुद ही यहाँ पे बताएंगे कि इसमें से कौन सा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने तुरंत ही बता दिया होगा कि यहाँ पे नॉन लिविंग है, यानी कि ये वाला तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग की, सॉरी लिविंग की, यानी कि मी। यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ मी, यानी कि मुझे, और मुझे जो है यानी कि मैं, तो मैं जो है वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे आप लोग तुरंत समझ गए कि अगर किसी सजीव की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर किसी निर्जीव की बात हो रही है तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सी गेव मी आ बुक, तो वही सेम एग्जांपल है, शी गेव मी आ बुक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सी जो है ये सब्जेक्ट है, गेव ये एक वर्ब है, और कौन सी वर्ब है आप ही लोग बताएं। हाँ, तो आपने बताया कि मेन वर्ब है, ठीक है, अभी ऊपर में मैंने बताया भी था। इसके बाद में यहाँ पे मी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है आ बुक। तो आ बुक जो है यानी कि एक किताब, ये तो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन लिविंग है, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आ बुक। इसके बाद में मैं आपके सामने लिख देता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल है और ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप तुरंत बता देना कि इसमें जो सजीव है यानी कि मी, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझ गए होंगे। जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगा मिले तब उसको आप लोग इसी हिसाब से ही बताएंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए। सिर्फ जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसमें जो ये वर्ड होंगे जिनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा। तो पहले एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्या कह रहा है, आई जो है, आई एम आ डॉक्टर। तो यहाँ पे ये जो है आ डॉक्टर, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हुई कि आई जो है वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद में अब हम बात करें कि ये जो है नीचे में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे आप अब अगर देखें, एक मिनट थोड़ा सा रुकें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव बॉट ब्लू शर्ट। तो ये आई तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी वर्ब बॉट यानी कि बाय मीन खरीदना, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये ब्लू लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में शर्ट लिखा हुआ है। तो शर्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यानी कि क्वालिटी बता रहा है, तो क्या कह रहा है, कलर बता रहा है। तो कलर है
ब्लू। अब ब्लू कलर किसका है, आई का है यानी कि सब्जेक्ट का है या फिर शर्ट का है, तो आप ही लोग बताओ यहाँ पे किसका जो कलर है वो ब्लू है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट किसकी हो रही है, शर्ट की हो रही है या फिर आई की हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने तुरंत ही बताया होगा कि यहाँ पे शर्ट की कॉम्प्लीमेंट हो रही है, यानी कि ब्लू जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो आप लोग यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि क्या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और क्या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा स्ट्रक्चर। तो आप लोग स्ट्रक्चर को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसको समझिए कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। और गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक वीडियो दो वीडियोस शो हो रहे हैं। तो इन वीडियोस को जब आप क्लिक करोगे तो आप वो जो मैंने शुरुआत में ही बोला था ना कि अगर आप सब्जेक्ट के बारे में या फिर सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी देख सकते हैं। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।